सत्यनारायण भगवान का व्रत किया कैसे जाता है? नारद जी पूछ रहे भगवान विष्णु को कि इनको कैसा करना चाहिए। कहता है कि उपवास कर करके और दोनों पति पत्नी एक साथ में बैठ करके सभी बंधु बांधवों माने अगल बगल में जितने जो है सभी बंधु बांधव को बुला करके पंडित जी को निमंत्रण दे करके पंडित जी के मुखार वृंद से अमृतवाणी कथा को श्रवण करें और भजन कीर्तन करें। भगवान को केले का फल चढ़ावे, साली व सकरा चक्रगंध था वो जो प्रसाद चढ़ाया है सबसे प्रेम प्रिय प्रसाद वही है। भगवान को भोग लगावे, तुलसी दल चढ़ावे और हवन इत्यादि करके भगवान को भजन करें। इससे क्या होगा कि मनोरम सिद्धि द्वायकम त्रिकामा सुखम भवेत्। जो जिस भाव से भगवान को भजिएगा वो भगवान पूरा करेंगे। कहता है कि सबसे पहले इस कथा को किसने सुना था? सत्यनारायण व्रतम कृत्वा सुखं मोक्षमात् पुण्यात् व्रतश्चाधिरते सदानंद नामो ब्राह्मणो। कहता कि सबसे पहले इस कथा को किसने कहा? कहता एक सदानंद नामक का ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण प्रत्येक दिन भिक्षा करने के लिए भिक्षाटन में जानते थे। भिक्षा जानते हैं, भिक्षा मांगना घर घर जाकर के, तो भिक्षा मांगने के लिए वो जाते थे तब उनके यहाँ हंडी चढ़ता था। बड़े इतने गरीब थे ब्राह्मण। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान को पूजा करना भूल गए। सत्यनारायण भगवान का पूजा करना भूल गए और चंदन टीका लिए, अपना थैली झोरी लिए और चल दिए कम भिक्षा मांगने के लिए। जब कुछ दूर गए तो एक सुंदर तालाब मिला, तमसा नदी। वहां सुंदर जल था। उस जल में जब जल को देखे वो ब्राह्मण तो क्या हुआ कि उनको आद आ गया। भगवान को आज तक पूजा नहीं की है, भगवान को स्नान नहीं कराए हैं। और जो आद करता है भगवान को, जैसे आज आप आद किए भगवान को पूजा करेंगे तब ना भगवान बैठे, तो उसी तरह से वह ब्राह्मण भगवान को आद किए तो आद को उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? दया। अंत्य आकार और दो आद को उल्टा देंगे तो क्या बनेगा? दया। तो जब हम भगवान को आद करेंगे, जब भगवान को हम नाम लेंगे तो हमारे ऊपर दया करेंगे। जब हम भगवान को आद करेंगे तो हमारे ऊपर वो दया करेंगे। भगवान कुछ रखते नहीं। भगवान में ऐसे कृपा है कि न वो किसी को देते हैं किसी से लेते हैं। आपका कर्म जैसा होगा, आप जैसा उनके साथ पेश आइएगा उन्हीं तरह उनको जजमेंट देंगे। इनका यही काम है। बोली प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय, भक्त और भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। कहता है आद किए। ब्राह्मण देवता बहुत बूढ़ा थे, बुढ़ा, शरीर से चला नहीं जाता था, लेकिन पेट के कारण, बाल बच्चा के कारण से ड्यूटी जाना पड़ता था भिक्षा मांगने के लिए। तो वह भगवान को स्नान किया, स्नान कराने लगे। जल देखे तो स्नान कराने लगे। स्नान कराते कराते उनका आंख से आंसू आ गया कि प्रभु अगर आप हमको धन संपत्ति सब चीज से परिपूर्ण रखते तो बूढ़ा आदमी को चला नहीं जाता इतना बड़ा धूप में, लेकिन पेट के कारण से भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता है। बस रोने के बाद क्या होगा? आंख का आंसू शालिग्राम, जिसको आपने अभी जिनको आपने स्नान कराए वही शालिग्राम है, वही शालिग्राम को स्नान करा रहे थे ब्राह्मण देवता। उसी पर आंख का आंसू टपक गया। और टपक जाने के बाद क्या हुआ कि भगवान साक्षात नारायण के रूप में एक ब्राह्मण का भेष में आकर के प्रकट हो गए। ब्राह्मण का भेष में, जिस तरह ये ब्राह्मण थे उसी तरह से एक ब्राह्मण देवता में भगवान ने प्रकट हुए। पूछते हैं कि क्या बात है ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं? कहता है हम दरिद्रो हम भिक्षार्थी यदि जनासी कृपया कथयन प्रभु, कि हम बहुत गरीब हैं और हम शरीर से लाचार हैं और हमरे अगर हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे तो हमारे घर हंडी नहीं चढ़ेगा। कोई उपाय बताइए, हम बहुत गरीब दरिद्र हैं। दरिद्रो हम भिक्षार्थी, इस दरिद्र के कारण से भिक्षा मांगना जाता है। यदि जनासी उपाय कथयन प्रभु, अगर कोई उपाय जानते हैं तो मुझे बता दीजिए। कहता एवमस्तु, आप आपको बुद्धि बताते हैं। बोलो हाँ क्या बताइए। कि आप सत्यनारायण व्रतम कृत्वा सुखं मोक्षमात् पुण्यात्, कि सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए, सुख से भरपूर रहिएगा। और सुख के बाद क्या होता है जानते हैं? सुख जब खत्म हो, सुख का टाइम रहता है, दुख का भी टाइम रहता है।
तो सुख तब तक आपके पास है जब तक आप इनके ऊपर आस्था रखे हैं, विश्वास रखे हैं। भगवान के ऊपर जब तक आप विश्वास रखें तब तक आपके सुख है। इनको जहां भूले आप कष्ट से झूले। भगवान को जहां भूल जाइएगा ना तो आपको कहाँ भगवान याद करेंगे। हम भगवान को फूले चढ़ाएंगे, भगवान को कुछ देवेर करेंगे, भगवान को खिलेवेर करेंगे, आपको क्यों खिलाएंगे। इनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। जितने सामग्री यहाँ देख रहे हैं अपने कुछ बनाए ना, सब परमात्मा का दिया हुआ है। नारियल हम चढ़ाए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, जो भी वस्तु चढ़ाए सब परमात्मा का दिया हुआ है। हम क्या किए कि हाथ से चढ़ाइए, यही मेरा कर्म है। मेरा फूल है कि हम एगो फूल सृष्टि कर देख सकते हैं बिना भगवान का। कितना उसमें पानी दे दीजिएगा वृक्ष में, लेकिन जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं कि उसमें फूल नहीं लगेगा। पति पत्नी शादी करता है लेकिन परमात्मा जब तक इच्छा नहीं होता उनको बाल गोपाल नहीं होगा है। तो जिस दिन उनका कृपा होगा उस दिन उनके यहाँ गोपाल आ जाएगा। कहता है कि श्रीवन नारायण 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 श्रीवन। जब तक आपके मुख में नारायण का शब्द रहेगा, नारायण का उद्वात करेगी, उच्चारण कीजिएगा, भगवान को भजिएगा, तो आपके ऊपर भगवान कहते हैं कि भक्त अगर एक डेग जाता है भक्ति करने के लिए, भगवान के पास अगर आप एक डेग बढ़ाते हैं पूजन के लिए ना, तो भगवान आपके पूजा को स्वीकार करने के लिए 60 डेग लेकर के पूजा स्वीकार करते हैं। भक्त की बस में है भगवान। भगवान को बस करना है तो भक्ति करना है, और भक्त को भगवान बस नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं कि भक्त को बस कर, क्यों कि नाना मुनि नाना मत, नाना प्रकार के, हम कुछ हैं आप कुछ हैं, कोई नशाबाज है, कोई दारू पी के उल्टल है, कोई मने मीट मछली खा करके पागल है। वैसा भक्त को भगवान को नहीं चाहिए। भक्त होना चाहिए कि भक्त बनना कठिन है, जिस खंडे की धार डगमग करे सुकटी मरे सच्चा उतरे पार। भक्ति में जैसे तलवार में धार रहता है उसी तरह से भक्ति में धार रहता है। एक जरा डगमग कीजिएगा तो कट जाइएगा। तलवार पर अगर चलना कहे तो अगर एक जरा डगमग कीजिएगा तुरंत कट जाएगा। उसी तरह भगवान भक्ति में धार रहता है। उस भक्ति को हम नियम पूर्वक से कर लेंगे तो भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं। भगवान सबों को दिए, हमको नहीं देंगे, आपको नहीं देंगे, सबको देंगे। बोली प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। सतानंद ब्राह्मण को कहा कि आपने सब चीज से दुख सुख पा करके और अंत में अच्छी तरह से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण को कहे कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए, सारा चीज से संपूर्ण होकर करके, और अंत में अच्छी व्यवस्था से मृत्यु होगी। मोक्ष माने मृत्यु होना। ये चोला, ये शरीर एक दिन जाना है, एक दिन इसको छोड़ करके जाना होगा। चाहे नरेंद्र मोदी कहे ना और कहे एगो रिक्शा चालक हो, दोनों को जाना है। लेकिन समय ब समय जिस दिन आपके ऊपर भगवान का नजर हट जाएगा उस दिन हम और आप चले जाएंगे। जब तक उनका नजर मेरे हाथ में है, उनका हमारे साथ में है, उनका ध्यान मेरे साथ में है, तब तक हम स्वस्थ है। कदर नहीं कीजिए है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। जिस दिन भगवान का नजर हमारे और आपके ऊपर उठ जाएगा उसी दिन ये चोला चला जाएगा। जाना तो है एक दिन कोई 10 वर्ष में जाता है, कोई 20 वर्ष में जाता है, कोई 50 वर्ष में जाता है, कोई 60 वर्ष में जाता है, कोई 35 में चला जाता है, कोई जन्मते समय चला जाता है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास रामचरितमानस में संकेत कर चुके हैं कि जैसा आप बना करके इनके पास जाइएगा, बन के जाइएगा, उसी तरह से आपका दर्पिया आएगा पूजा करने के लिए, तो क्या बोलेगा भगवान उसी तरह से उनको देते हैं। अगर संत महात्मा रहता है, वो भगवान की भजते रहता है, उनको भगवान उसी तरह से बेड़ा पार लगाते हैं। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुन दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। बहुत भाग्य से ये मनुष्य तन आया पाए हैं। अगर इनको अभी नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर कभी खटवा पिपरिया में क्या पकड़ पाएंगे। कुत्ता बिल्ली सुगर में अगर जन्म हो जाएगा तो भगवान को कब भज पाएंगे। बहुत उस सब श्रेष्ठ
सब जीवों में श्रेष्ठ जीव है मनुष्य तन। अगर मनुष्य तन में आए हैं, भगवान सब कुछ दिए हैं, अपने शरीर के बारे में दिन भर में 25 बार सोचते होंगे, मेरा शरीर दुबरा गया है, मेरा कान खराब हो गया है, मेरा आंख खराब हो गया है, मेरा नाक खराब हो गया। सब जितने जितने शरीर में अंग है ना, भगवान से जुड़ा हुआ है। राम में 2 अक्षर, कान में 2 अक्षर, नाक में 2 अक्षर, शरीर में 2 अक्षर, सब चीज में तन 2 अक्षर, वही तन हुआ, शरीर हुआ। तो जब अपने शरीर के ख्याल में दिन भर डूबे रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहेंगे, तो भगवान को नहीं भजेंगे तो आपको भगवान नहीं देखेंगे। ब्राह्मण देवता बोले कि सत्यनारायण भगवान को कथा करने से सारा दुख दूर हो जाएगा। बोले एकदम गारंटी है। यह कह करके ब्राह्मण देवता जो उत्पत्ति हुए लिए थे, सामने प्रकट हुए थे, वो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात नारायण थे उनको। तो ब्राह्मण क्या किए कि संकल्प लिए जल में, हाथ में जल लेकर के, कि आज जो भिक्षा मांगने में धन की उपार्जन होगा, हम भगवान नारायण को ही चढ़ा देंगे, पूजन करेंगे, सामग्री लेते आएंगे और भगवान को ही पूजन करेंगे, आज नहीं खाएंगे। चले गए, पूजा किए, चंदन लगाए और भिक्षा मांगने के चले गए। भगवान उनके ऊपर असीम कृपा क्या किए कि जहां 2 रुपया मिलता था भिक्षाटन में, वहां उनको 50 टका मिलने लगा, कुछ 100 टका देने लगे। प्रभु उनके ऊपर कृपा करके बड़ा खुशी के साथ सामग्री, पूजन का सामान लिया, रोड़ी, चंदन, अक्षत, फल प्रसाद सब लाया और खुशी के साथ दोनों पति पत्नी बैठ कर करके और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। धीरे धीरे जैसे कि दिया में घी घट जाने से लौ कम हो जाता है, उसका रोशनी कम हो जाता है, और उसमें भर दिया जाए, इसमें भी भरना है घी, इसमें भी भरना है। धीरे धीरे जैसे दीपक में अगर घी कम गया है तो उसका धीरे धीरे रोशनी कम हो जाएगा, और अगर भर दिया जाए तो धीरे धीरे उसका रोशनी बढ़ने लगता है। उसी तरह से उसके यहाँ संपत्ति आने लगा और भगवान की असीम कृपा हुआ, सब चीज से परिपूर्ण होते, अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुआ। भोरी कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। उसके बाद कथा कि फिर पूछते हैं नारद जी भगवान विष्णु के, उसके बाद कथा किसने सुना? काष्ट क्रेता विक्रेतो, काष्ट क्रेता मैंने पूछते हैं लकड़ी बेचने वाला, काष्ट का काम करने वाला को काष्ट क्रेता कहा जाता है संस्कृत में। कहता है कि वह लकड़ी बेचने वाला जो भी बूढ़ा था, लेकिन जब तक लकड़ी का काम नहीं करेगा तब तक उसके यहाँ हांडी नहीं चढ़ेगा। सबका अपना अपना काम है, आप भी कुछ काम करते हैं, हम भी कुछ काम करते हैं, तब हमारे यहाँ हांडी चढ़ता है। लेकिन काम कराने वाला मालिक यही है, काम कराने वाला करने वाला हम है, लेकिन करवाने वाला यही है प्रभु का। किसी को नौकरी लगाते हैं, नौकरी लगा देने, नौकरी लेने में तनी भारी समय नहीं लगता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। जब इनकी असीम कृपा हो जाती है, चलो तुम निकल जाओ, अपना जीवन को उद्धार कर लो। तो देने वाला यही है, हमसे और आपसे कुछ नहीं होने वाला। परमात्मा का असीम कृपा हुआ तो दिन दुगुना रात चौगुना होता है, और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो बोला कि वह काष्ट क्रेता, वो भी बूढ़ा था, वह लकड़ी बेच कर करके और भोजन करता था। चला लकड़ी काट करके लाया था। उस दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि 1-2 पीस ज्यादा बांध लिया था, गट्ठर बोझा होता है लकड़ी का, 1-2 पीस ज्यादा बांध लिया, थोड़ा कच्चा था, वजन लग रहा था। परमात्मा को याद किया कि प्रभु अगर बूढ़ा आदमी है, लकड़ी का गट्ठर का बोझ सहा नहीं जा रहा था, थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन पेट के कारण से, लालच के कारण से लेकर के जा रहे हैं बेचने के लिए। अगर आप हमको सब कुछ दिए रहते तो हम बूढ़ा में लकड़ी नहीं बेचते। जो ही यह परमात्मा को याद किए, उसको प्यास लग गया, पानी प्यास लग जाने के बाद कुआं मेरे पास आ जाएगा, आएगा ना? नहीं। तब क्या करना होगा? कुआं के पास जाना होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, जाना होगा। कुआं के पास अगर आप गए हैं, पानी खींचिए या नल चलाइएगा तब नहीं पीजिएगा। तो सोचा कि अब कहाँ जाए, यही रास्ता में जा रहा था, देखा कि भाई इनके यहाँ जाकर के देखते हैं, पानी मांगेंगे पी लेंगे। जो ही अंगना प्रवेश किया, प्रांगण प्रवेश किया,
अंगना बुझते हैं ना, आंगन, आंगन में प्रवेश किया। इसी तरह से कथा हो रहा था। वह कौन थे? वही सतानंद नामक ब्राह्मण जो था, उनके यहाँ प्रत्येक पूर्णमासी कथा सुनने लगे, एकादशी को कथा सुनने लगे। कोई चीज का कमी नहीं रखा भगवान उनको है। तब ज्यों ही पूजा को देखा त्यों ही उनका प्यास बुझ गया, प्यास खत्म हो गया, बैठ गया। बैठ जाने के बाद क्या होता है कि कथा हो रहा था, पूजा हुआ, आरती हुआ, सब कुछ जब हो गया, उसको प्रसाद देने गया। कथा प्रसाद, ये कौन चीज का पूजा है? कभी देखा नहीं था वो। बोले सत्यनारायण भगवान का पूजा। बोले इसको करने से क्या फल प्राप्ति होता है? करके बोलता ब्राह्मण देवता की जो जिस भाव से भगवान को बजेगा उसको भगवान पूरा कर देंगे। बोले आज हम भी गरीब है, अगर हमको आज भगवान, उसको मन में श्रद्धा आ गया कि आज जो लकड़ी बेचने में धन की उपार्जन होगा उससे हम भगवान नारायण का पूजन कर। उसको बहुत अच्छा लगा, पूजा पाठ देख करके उसको अच्छा लगा, तो चला गया, प्रसाद लिया, गट्ठर में बांधा और चला गया लकड़ी बेचने। और रोज लकड़ी 5 टका 10 टका पीस बिकता था, उस दिन 100-200 टका पीस बिकने लगा। भगवान असीम कृपा कर दिए। वह भी बड़ा खुशी के साथ पूजन का सामग्री लाया, ब्राह्मण को बुलाया, अमृतवाणी कथा को श्रवण किया। अंत में वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुआ। बोली कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। उसके बाद बोला सत्यनारायण भगवान को फिर पूछते हैं नारद जी, उसके बाद कथा किसने सुना? कथा साधु नामको हम कथा सर्वरस्य सुखी भवेत्। कथा साधु नामक जो बनिया था वह भी कोई संतान उसको नहीं था, पुत्र पुत्री कुछ नहीं था। वह भौरी करता था। भौरी बुझते हैं? नहीं बुझते। डलिया में हल्दी नमक जीरा गोलकी इत्यादि लेके के घर घर बेचना, तेल मसाला, उसी को कहा जाता है भौरी। वह भौरी करने के लिए दोनों पति पत्नी घर घर जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वह जब जा रहा था, प्रत्येक दिन जाता था, तो एक दिन क्या देखा कि शंख की आवाज सुना, घंटी की आवाज सुना, खुशबू सुना, अगरबत्ती का खुशबू लगा। कहता इसके घर में क्या है? देखते हैं बड़ा भीड़ है, थोड़ा जाकर के देखें। तो जब प्रवेश किया तो देखा सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। चुपचाप डाली रख के बैठ गया कि क्या क्या हो रहा है। बैठ जाने के बाद जब कथा इत्यादि सब हो गया, कहता है कि ये प्रसाद देने गया। बोला कि प्रसाद में कौन चीज का क्या है ये हमको बताइए। बोली प्रसाद है, इसको खाने से क्या होता है कि सब चीज से परिपूर्ण होता है। और ये कौन कौन पूजा है? कथा है। बोले इसको करने से जो चीज कमी रहता है भगवान पूरा करते हैं। कहता ठीक है। कहता है कि बोल क्या क्या पूरा करते हैं? कहता है कि धन को धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम, और विद्यार्थी लभते विद्या। कि जो धन की अभिलाषा से भगवान को पूजन करते हैं उसको भगवान धन देते हैं। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, जो पुत्र की अभिलाषा से, जिसको पुत्र नहीं है भगवान पुत्र उसको देते हैं। और विद्यार्थी लभते विद्यान, विद्यार्थी को भी भजना जरूरी है, भगवान को भजना जरूरी है, तब उनको विद्या में सफलता प्राप्ति होगी। और मोक्षार्थी लभते गति, मृत्यु तुल कष्ट में है, प्राण जा नहीं रहा है, एकदम पूरा शरीर कष्ट में है, लेकिन जब तक भगवान की आशीर्वाद नहीं होगा, भगवान का ध्यान आपके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक जीव नहीं निकलेगा। चलेंगे इनका कृपा होगा। जब कृपा तभी होगा जब इनका गुणवाद कीजिए, नाम लीजिएगा तभी ना। हमारा नाम क्या है और आप दूसरा चीज करके बुलाइएगा थोड़ा आएंगे। किसी का नाम है राधा, किसी का नाम है नंदलाल, तो हमारा बेटा का नाम नंदलाल है, बेटी का नाम राधा है, और हम सुनीता करके बुलाएंगे थोड़ा आएगी। भगवान को जब तक नहीं पुकारेंगे तब तक हमारा मृत्यु और आपका मृत्यु नहीं होगा। भगवान का आशीर्वाद कान में जाएगा, शरीर पवित्र होकर के आपका मोक्ष की प्राप्ति उद्धार हो जाएगा। तो वही बोले भगवान को भजना होगा। तो ठीक है, हमको भगवान आज संकल्प ले लिए हैं कि भगवान अगर हमको संतान देंगे तो हम इनको जरूर पूजा करेंगे। पनिया थोड़ा कंजूस होता है, कृपण होता है। क्या किए कि प्रसाद खाया, पति पत्नी दोनों, पंडित जी आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम प्रसाद खाओ, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगा।
उसी रात से उनको गर्भवती रह गई। 10वें महीना एक सुंदर कन्या के उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी गर्भवती रह गई, सुंदर कन्या एक उत्पन्न हुआ उस बनिया को। नामांकन कराया, माता का नाम लीलावती था, पुत्री का नाम कलावती रखा गया। कलावती रखने के बाद क्या होता है कि वह धीरे 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 बढ़ने लगी। नामांकन करा गया तो धीरे धीरे बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते खेलने लायक हो गई। तो उनकी माता को याद आई कि हम ठाकुर जी को कथा नहीं सुने हैं, इनकी कृपा से हमारे घर में संतान हुआ। तो कथा को सुने तो पति अपने पति से कहे कि पतिदेव हमारे घर में संतान नहीं था, ठाकुर जी की कृपा से संतान हुआ, तो एक बार सत्यनारायण भगवान का पूजन कर लिया जाए। तो बोला कि क्या कि इसका शादी के समय में विवाह कर लेंगे, हम विवाह जिसमें करेंगे उसी से कथा को सुन लेंगे। कथा को छोड़ दिए। विधि विधान भगवान का क्या कृपा हुआ कि वह धीरे धीरे युवती मन सयानी हो गई। वह बच्ची सयानी हो गई। हो जाने के बाद एक कंचन नगर से सुंदर बनिया का पुत्र मंगा करके विवाह कर दिया। सत्यनारायण भगवान का पूजा नहीं सुना। नहीं सुनने के बाद क्या हुआ कि उनके यहाँ खाने में भी आफत होने लगा, मैंने गरीबता ही गरीबता आ गया। पहले तो खाने वाला 2 थे पति पत्नी, अब तो हो गया दामाद और बेटी 4 हो गया। तो चारों अभी यहीं रहने लगा। तो अब क्या करेगा कि अब चलो भागी दिन, अब चलो बड़ा बाजार कमाने के लिए बड़ा बाजार जाना होगा। वहां से नहीं चलेगा, दूसरे उपाय करेंगे, कमाने पेट चलाने के लिए उपाय करेंगे, लेकिन इनका उपाय नहीं करेंगे। इनका उपाय नहीं करेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। भगवान को भजना है तो क्या कहते हैं कि दुखियों के संगे बाबा सुखियों के संगे। जब सुख आ जाए तो भगवान को मत भूलिए। सुख क्षण भर के है। सुख अगर आप इनसे नाता जुड़ले रहेगा तो जीवन भर सुख मिले, और नाता टूटा तो सुख आपको क्यों देंगे। वो कर्जा खाए आपको क्या, हमारा कर्जा खाए क्या, नहीं। सब यही है। लेकिन जिस तरह आप कहते हैं विधि विधान से उसका विवाह संपन्न कर दिया, लेकिन इस कथा को नहीं सुना, चला कमाने के लिए, कमा करके आ रहा था। भगवान सोचे कि आज परीक्षा लेते हैं इस महानुभाव को। ना पहले गाड़ी नहीं चलता था, नाव से सामान इस पार से उस पार किया जाता था। नाव पर चढ़ा, मोटरी गठरी अटची डेक्ची जितने सब था, कपड़ा लता मिठाई सब सामान ला रहा था, कमा करके 6-7 महीना पर आ रहा था। दोनों ससुर दामाद कमा करके बोला। भगवान क्या किए कि प्रकट हो गए उस नाव पर, ब्राह्मण का भेष में प्रकट हो गए। और पूछा इस मोटरी में क्या ले जा रहे हो। बनिया क्या करता कि लता पात्रम दिकम चेव तरणो निष्ठुर सत्यम भवतु देवचः। बोल इसमें फिर पता ले जा रहा, जा जा उधर जा 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 जा, जा। भगवान को कहा कि जा 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 जा। कहता है सत्यम भवतु देवचः, तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। यह कह करके सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ दूर गया, जो सामान था वह बेलपत्र बन गया, लता पत्ता बन गया। उसमें बेलपत्ता लता पत्ता भर गया। ससुर दामाद देखी घूम करके कि सामान तो है इसमें नहीं, हमने झूठ बोला, सच हो गया। वो कोई गैर आदमी नहीं थे, वो कोई साक्षात नारायण थे, उनसे हम झूठ बोले। तो जैसा झूठ बोलिएगा वैसा फल पाइएगा। वह रोने लगे तो भगवान उनको आशीर्वाद दिए। रोने लगा ससुर दामाद दोनों, पृथ्वी पर माथा पटकने लगा कि क्या हो गया, हमारे बाल बच्चा क्या खाएंगे, प्रभु क्या कीजिएगा। हम आपको नहीं भूलेंगे, हम घर जाएंगे तो कथा को सुनेंगे। भगवान उनके ऊपर कृपा कर दिया। भगवान बहुत श्रद्धालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। और लेकिन कर्म अपना ही करना होगा। कर्म जैसे करोगे उसे फल मिलेगा। वह क्या किए, कुछ दूर गया, एक पीपल वृक्ष के सामान सब मौजूद हो गया। भगवान का कृपा हुआ, सामान सामान जो था सब पूर्ण हो गया। हो जाने के बाद एक पीपल वृक्ष के पास आराम कर रहा था। आराम करने के बाद क्या हुआ कि उसी नगर में, उसी जगह में एक चंद्रकेतु नाम का राजा था। वह राजा के यहाँ चोरी हुआ था। वह दूत को खोज रहा था, दूत ने चोर को खोज रहा था।
ससुर दामाद को सोया हुआ देखा, चीज बक्सा सब था उसके पास, से बोला कि यही चोर है। इसको ले जाकर करके पकड़ा और ले जाकर के बंदी गृह में, जेल में डाल दिया। भगवान राजा को स्वप्न दिया, यही राजन इसको तुमने झूठा में पकड़ा है, बंद किया है, इसको छोड़ दो, अगर तुम्हारा धन पुत्र नष्ट कर देंगे। क्योंकि घर जाएगा तो कथा सुनेगा। घर गया, सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन किया, करने के बाद मंगलमय हो गया, सब चीज से परिपूर्ण हो गया। बनिया देखता है इतनी को दुकान करेगा पहले, उसके बाद होलसेलर करना चालू कर देगा। आशीर्वाद भगवान का दिया हुआ, मेहनत पूरा करता है। बोली कृष्णदावर बिहारी लाल की जय। कहता है कि सत्यनारायण भगवान, और किसने कथा सुना? कहता है कि एक तुंगध्वज नाम राजा था, अभी चंद्रकेतु राजा था, आगे आ गया तुंगध्वज राजा। वह राजा को बहुत, राजा जो था बहुत सुंदर था, बहुत प्रजा को पालन करता था, सब इसमें दिया हुआ है। तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर, प्रजा पालन, प्रजा को अच्छा से देखते थे। एक दिन क्या हुआ कि घोड़ा पर चढ़ के, पगड़ी बांध करके, मुकुट पहन कर करके जंगल शिकार करने गया। वहां देखा एक बट का वृक्ष था, वृक्ष, तीनिए वृक्ष के पास आराम मिलेगा, पीपल, नीम और बट वृक्ष बुझते हैं, बरगद। आप बरगद के पास जाइएगा शांति मिलेगा, पीपल वृक्ष के पास जाइए शांति मिलेगा, नीम गाछ के पास जाइएगा शांति मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकर वेव च पत्र पत्र सर्वदेवाराम वृक्ष राजा नमस्तुते। सभी पत्ता में देवता विराजमान करते हैं। जड़ में रहता है ब्रह्मा, और बोकलवा में रहता है विष्णु, और शाखा में डरिया में रहता है शंकर, और सभी पत्र में, सभी जितना पत्ता है सभी पत्ता में देवता का विराजमान करते हैं। पत्र पत्र सर्वदेवाराम वृक्ष राजा नमस्ते। जहां भी वट वृक्ष मिल जाए, जहां पीपल का वृक्ष मिल जाए, जहां नीम का वृक्ष मिल जाए, उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसमें देवता स्वयं जाकर के विराजमान करते हैं। जहां देवता मिल जाए, जहां देवता रहता है, वहां मंगलमय रहता है, वहां कोई चीज का सब दुख भूल जाइएगा। जहां प्रभु रहेंगे वहां आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। प्रणाम करना चाहिए। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। वह राजन जंगल गया, बट वृक्ष के पास शयन कर रहा था। वहां क्या देखा, वहां क्या हो रहा था? बगल में कि गोप वाला लोग, गैया चराने वाला कथा को सुन रहा था। इसी तरह से कथा जब संपन्न हो गई, प्रसाद देने गया राजा को, देने गया, तो प्रसाद को राजा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि कौन कौन जात है, कैसा कैसा गोबर तोबर हाथ से लेकर ला करके हमको प्रसाद दे रहा है, हम प्रसाद को नहीं लेंगे। मन में वो सोचा राजा, और प्रसाद को नहीं लिया। तो क्या किया ग्वाला लोग, प्रसाद का धोनी वहीं रख दिया। रख देने के बाद राजा घोड़ा पर, नींद टूटा, समय हो गया, घोड़ा पर चढ़ा, और घर जब गया, घर मकान पुत्र इत्यादि सब कुछ खत्म हो गया, गायब हो गया। राजा घोड़ा पर से नीचे गिरा, अपना घर जहाँ है वहां खोजने लगा। अगर यहाँ घर आप रहे, अगर कहीं से आइएगा घर रहे, तो आपको कैसा लगे कि मेरा घर, पत्नी, पुत्र सब कहाँ चला गया। राजा घोड़ा पर से गिरा, गिरने के बाद रोना शुरू कर दिए। भगवान कह गए, राजन तुमने जंगल में प्रसाद को परित्याग कर दिया है। प्रसाद का मतलब जानते हो क्या होता है? सो जो ये प्रसाद बना है, भगवान को तुलसी पत्ता चढ़ गया ना सब प्रसाद में, भगवान पा लिए। उनका हम लोग पाया हुआ प्रसाद जब लेंगे, तो प्रसाद का अर्थ होता है, प्रसाद में कितने अक्षर रहता है? प्रसाद लिखते हैं क्या अक्षर लगता है? बोलो। 3 अक्षर, 3.5 संयुक्त अक्षर को अक्षर नहीं बोला जाता है। बोला जाता है क्या? पढ़ा है? संयुक्त अक्षर जैसे प्र, आधा पप्पू लिखते हैं, पू 2 अक्षर में, वो आधा संयुक्त वर्ण को नहीं जोड़ा जाता है। प्रेम में बोलते हैं ना 2.5 अक्षर का है। तो प्रसाद का अर्थ हुआ प्रसाद, हुआ ना, प्रसाद। प्रसाद प्रभु, प्रो मने प्रभु, सा मने साक्षात, दो मने दर्शन। अगर हमारे हाथ में प्रसाद आ गया, प्रभु का दर्शन हो गया। प्रसाद को त्यागना नहीं चाहिए, कथा को बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। जब तक प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ले प्रसाद हम जब तक नहीं लेंगे, तब तक हमारा पूजा और जो हम कथा को सुने कोई फल नहीं मिलेगा। फल तभी मिलेगा जब हम प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद पा करके जाएंगे, तभी
तो प्रसाद को राजा ने परित्याग कर दिया, घर में खड़मंगल हो गया। फिर राजा बोला कि तुमने जंगल में प्रसाद को परित्याग कर दिया, प्रसाद को जा करके तुम पाओ, तुम्हारा सब कुछ मौजूद मिलेगा। राजा घोड़ा से जंगल गया और जंगल में जा करके प्रसाद को पाया, चिट्ठी लग गया था उसमें, उसको साफ सुथरा करके चरणामृत लिया, प्रसाद पाया, आ करके देखता पत्नी पुत्र घर मकान सब मौजूद मिला। बोले प्रभु श्री राजा रामचंद्र की जय, बाबा बैद्यनाथ की जय। सबसे पहले कथा को किसने सुना? अभी तुरंत बोल दिया, सदानंद नामक जो ब्राह्मण था वह अगले जन्म में सुदामा बने। जब मोक्ष हो गई तो सुदामा बने, भगवान श्री कृष्ण का भक्ति में इस तरह लीन हो गए कि सारा चीज सुदामा को परित्याग कर दिए, लेकिन भगवान को परित्याग नहीं किए। एक चावल का बना हुआ एक कण भगवान को भोग लगा करके वही पा करके दिन भर रहता था। घर में कोई भक्षण नहीं था खाने का, लेकिन भगवान ने उनके ऊपर ऐसा कृपा किए कि जिस तरह अपने रहते थे मकान में, उसी तरह से सुदामा पूरी बना दिए। रातों रात आकर के भगवान ने सुदामा को घर बना दी, और सुदामा उन्हीं के घर में है। सुदामा उन्हीं के घर में है और रातों रात साथ में सोए हैं। कृष्ण और सुदामा मित्र थे। भगवान आकर के रातों रात में उनका महल बना दिया, विश्वकर्मा को ऑर्डर किया, कंचन महल बना दिए। तो भक्ति में शक्ति है। दूसरा कथा किसने सुना? लकड़हारा। वह लकड़हारा कौन बना? जब मोक्ष हुआ तो क्या हुआ? वो केवट में जन्म लिए। केवट का काम क्या है? नाव को इस पार से उस पार करना, यात्री को ले जाना। भगवान सीता राम जानकी लक्ष्मण जब जा रहे थे, राम जानकी लक्ष्मण जब जंगल जा रहे थे तो केवट का जरूरी लग गया भगवान को। जब गंगा घाट पर पहुंचे, नाव पर चढ़ने खोजे, भगवान कहता कि नहीं प्रभु, आपको वैसे नहीं चढ़ने देंगे नाव पर। तो क्यों? कि जब तक आपका चरण मलमल के नहीं धोएंगे तब तक नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? पैसेंजर को जब चरण धोया जाता है, हम तो आपका पैसेंजर में हैं। बोल नहीं प्रभु, आपका चरण का धूल में इतनी बड़ा शक्ति है। तो क्या शक्ति है? कि गौतम नारी श्राप बस